हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स एंड जो फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनका कंप्लीट हो जाएगा तो वो जून 2026 में नेट में उनको अपीयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको लेके मेरे पास कुछ क्वेरीज थे। इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं एक क्विक वीडियो बना देती हूँ, आपको बता देती हूँ। देखिए, एनटीए के तरफ से जून 2025 में ही ये डायरेक्टिव आ गया था, क्योंकि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके तहत जो लोग अंडर ग्रेजुएशन 4 साल कर लेते हैं उनको डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन मिलने का एक चांस मिलता है अगर उनके पास होता है 75% से ज्यादा। Only those candidates who score more than 75% in their 4-year undergraduate degree. Not everyone goes for a 4-year. अभी भी ये चीज़ बहुत कम जगहों पे आई है, ठीक है, बट काफ़ी बच्चे हैं जो 4th ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे जिनको मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिलता है या जिनको कोई इशू है या वो खुद डिसाइड करते हैं कि नहीं हमको ना 4 साल ग्रेजुएशन करना है, फिर मे बी वी माइट डू अ मास्टर्स और वी माइट डायरेक्टली गेट इनटू पीएचडी। यू हैव बोथ द ऑप्शंस। 4 साल अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि क्या सीन रहता है। सो जब आप 4th ईयर में एंटर करते हैं, दैट इज ऑब्वियसली योर 8 सेमेस्टर्स आप पूरा पढ़ाई करते हो एंड कंडीशनल होती है ये चीज़। ये हर कोई जो 4th ईयर करता है उसके लिए नहीं है, दिस इज कंडीशनल। कंडीशनल ऑफर क्या होता है जो हमारे एनईपी के तहत आया हुआ है, एक कंडीशनल ऑफर है आपके लिए कि अगर आपका स्कोर 75% और मोर और इक्विवेलेंट, अगर आपका सीजीपीए का भी सिस्टम है तो उसके हिसाब से अगर 75% और मोर आपका स्कोर है, देन यू गेट अ चांस टू एंटर PhD, you get a chance to enter और apply for PhD। बेसिकली सीधा सीधा तो नहीं मिलता PhD में एडमिशन, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर PhD एडमिशंस डायरेक्टली। मास्टर्स आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, आप MA को स्किप कर सकते हो। और इफ आपका थोड़ा सा है कि नहीं मुझे मास्टर्स कर लेना चाहिए तो आप MA कर सकते हो 1 ईयर का इंस्टेड ऑफ 2 इयर्स। तो आपका स्टडी पीरियड सेम रहता है, बट चाहो तो आप पूरा मास्टर्स को स्किप कर सकते हो। बट आपके पास एक तो 75% और मोर होना चाहिए एंड आपको अपना रिसर्च का जो रिसर्च एरिया है या जो रिसर्च डोमेन है, रिसर्च में आपको खुद को प्रूव करना है कि भैया मैंने रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं, क्योंकि 4th ईयर में डिजर्टेशन लिखना होता है। BA 4th ईयर के स्टूडेंट्स को लिखना होता है डिजर्टेशन प्रॉपर, तो आपको अपना रिसर्च स्किल्स दिखाना पड़ेगा कि भैया मेरे पास ये रिसर्च स्किल्स हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली ऐसे ही मिल जाएगा एडमिशन, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज कंडीशनल। नाउ ये एक बार आपका क्लियर हो गया, फिर आपके पास नेट देने के लिए भी एक ऑफर है, कंडीशनल ऑफर टू अपीयर फॉर नेट। यू कैन ऑल्सो अपीयर फॉर UGC नेट, बट अगेन इसमें एक बट है, बट ओनली फॉर, क्योंकि आप अभी मास्टर्स नहीं करे हैं, आपने PhD में डायरेक्टली एडमिशन भी है, शायद आपका ना हुआ हो, आपका शायद ये गैप ईयर हो, राइट। सो बट यू आर ओनली एलिजिबल ओनली फॉर PhD एडमिशंस एंड JRF, PhD एडमिशंस एंड JRF। अगर आपका JRF क्लियर हो जाता है तो आपके पास 2 इयर्स का वैलिडिटी है, 2 इयर्स का वैलिडिटी है कि आप 2 साल के अंदर एक PhD में अगर आपने एडमिशन ले लिया, आप JRF का अमाउंट मिलेगा आपको। आप सिर्फ PhD के लिए, ओनली PhD के लिए आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका 1 ईयर का वैलिडिटी है कि उस स्कोर के बेसिस पे, उस स्कोर के बेसिस पे, PhD स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। नॉट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप तभी जाके एलिजिबल होंगे, ओके, तब जाके आप एलिजिबल होंगे जब आप या तो आप मास्टर्स करने का डिसाइड करते हो या आपका PhD में एडमिशन हो गया और PhD आपका खत्म होने वाला है, बिकॉज अदरवाइज आपके लिए नेट का कोई फिर मोल नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है। अब जाते हैं सीधा सीधा उस डॉक्यूमेंट पे
जहां पे ये मेंशन्ड, ये बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ दिसंबर 2025। सेम चीज आपको जून 2026 में भी सेम क्लॉज आपका आने वाला है। सो यू कैन सी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, द कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड a 4-year or just a second, having passed a 4-year or semester 8 semester bachelor's degree should have a minimum of 75 marks, ये मैंने बोल दिया। एंड 5% ऑफ कोर्स रिलैक्सेशन है फॉर अदर कैटेगरीज, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू से दैट। 5% रिलैक्सेशन है, जैसे हमारे नेट में है कि एमए में 55% होना चाहिए फॉर जनरल एंड रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज इट इज 50%, राइट, वैसे ही, ठीक है, ये सब चीजें हो गया। नाउ देन व्हाट हैपेंस इज कि द कमीशन टू, तो रेगुलेशन से आ गया है, अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन अ 4-year अंडरग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर JRF एंड PhD. The candidates qualifying in the net based on a 4-year undergraduate degree will not be eligible for appointment as assistant professors. Okay? तो ये आप क्लियर कर लो कि आप जब अगर लास्ट ईयर में भी, अपने लास्ट सेमेस्टर में भी आप हो, आपको पता है कि आपका स्कोर बेसिकली 75% से ज़्यादा, अगेन सेम कंडीशनल है, आप मास्टर्स में हो, आप 55% या 50% से आपने नीचे स्कोर किया तो नेट वैलिडिटी नहीं होती है। सेम यहाँ पे है कि अगर आपका 75% नहीं बनता है, आप अभी तक ऑलरेडी मान लो 7 सेमेस्टर्स आप दे चुके हो, है ना, लास्ट सेमेस्टर आपका बाकी है, तो आपको एक आइडिया होगा वैसे कि आपका 75% बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट। तो एक सेमेस्टर से मेक और ब्रेक नहीं होता, वो सारे सेमेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। 7 सेमेस्टर्स आप कर चुके हो, तो आप अगर लास्ट सेमेस्टर या ईयर में हो, मान लो 6th और 7th और 8th सेमेस्टर भी आपका बाकी है, तो आप ये कर सकते हो। एंड अगेन प्रोविजनली ही ये किया जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 साल के अंदर नहीं करते हो पीएचडी में एडमिशन, देन आपका अगेन यू विल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो अलाउड टू अपीयर इन अ सब्जेक्ट in which they want to pursue a PhD irrespective of the discipline. डिपेंड नहीं, आपका कहीं पे भी आपने 4 years जो अंडर ग्रेजुएट है वो किसी भी चीज में आपने किया हो, ओके, डजेंट मैटर आपने किस में किया है, योर सब्जेक्ट डजेंट मैटर, ओके, डजेंट मैटर विच सब्जेक्ट यू हैव डन इट इन, डजेंट योर सब्जेक्ट, योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, लेट मी बी वेरी क्लियर हियर, योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ओके, doesn't मैटर, ओके। बट अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे नेट में अपियर करने का मतलब जो आपका मोटिव है, एक तो JRF क्लियर करना जस्ट विद अंडर ग्रेजुएट डिग्री बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में, जहन में बिठा लो कि जस्ट बिकॉज मैंने 4 साल ग्रेजुएशन किया है डजंट मीन कि मैं एकदम से आके बैठूंगी और मेरा हो जाएगा, ठीक है। यू हैव टू कीप इन माइंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट, ठीक है। इसका ना प्रैक्टिकलिटी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको एक रियलिटी और प्रैक्टिकल बेसिस पे इसको इवैल्यूएट करके देखना कि क्या मुझे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद नेट में बैठना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए बैठ रहे हो अलग बात है, PhD ओनली आपका स्कोर शायद हो भी जाए, ठीक है। PhD ओनली स्कोर करना इज नॉट अ बिग डील। JRF पाना बहुत मुश्किल है, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, गेटिंग अ JRF इज वेरी गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, जनरली भी, मतलब वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो मास्टर्स करके भी आते हैं 6 साल 5 साल के बाद भी JRF नहीं निकलता है, क्योंकि वो 6% को मिलता है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट बात है। ओनली PhD के लिए क्या आपको बैठने का मन है? हाँ, बैठ सकते हो, क्योंकि ओनली PhD का जो कट ऑफ है वो काफी नीचे रहता है। सो ओनली PhD के लिए अगर आपको बैठना है तो वो डुएबल है, क्योंकि वो PhD स्कोर फिर आपको आगे लेके जाएगा, आपको PhD एडमिशंस में हेल्प करेगा। बट ये याद रखना कि दोबारा नेट देना पड़ेगा, या पूरी PhD जब आप कंप्लीट कर लोगे तब जाके आपको फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंसिडर किया जाएगा इफ यू हैव अ PhD। बट अगेन इफ यू क्वालिफाई नेट while in your last year of PhD only then आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए। अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं एलिजिबल हो रहे हो डिस्पाइट क्लियरिंग दिस, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है ये चीज ना बच्चों ध्यान रखना, दिमाग में लेके चलना। अगर आप जून के लिए तैयारी करने का सोच रहे हो और आप 4th ईयर में हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग। यहाँ पे मैं जरा लिख दूं कि 5% रिलैक्सेशन फॉर अदर कैटेगरीज,
राइट, 5% रिलैक्सेशन फॉर अदर कैटेगरीज। ये चीज़ मैं लिखना भूल गई थी, ठीक है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू गिव यू एंड आई होप इट हेल्प्स। कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, आपको कुछ और पूछना है कि मैम पीएचडी के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा फॉर बीए फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, वो भी मैं, उसका एक अलग डॉक्यूमेंट है एज यू कैन सी, उसी में एक लिंक यहाँ पे दे रखा है आपके बुलेटिन में ही, एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर लिंक। आई एम गोइंग टू ओपन दैट एंड इसके ऊपर भी मैं एक आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आपके लिए एक इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। ऑलराइट, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।